नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपको सोच से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, एक दिन में कितनी बार सोच जाना सही रहता है? दरअसल आयुर्वेद के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में 2 बार मल त्याग करना चाहिए, परंतु आजकल की जीवन शैली और खान पान को देखते हुए एक बार तो मल त्याग परम आवश्यक है, अन्यथा सारा दिन बेचैनी और भारीपन बना रहता है। सवाल नंबर 2, बार बार सोच जाने का प्रमुख कारण क्या होता है? दरअसल बार बार सोच जाने के कई कारण हो सकते हैं, जैसे कई बार गलत खान पान की वजह से, तो कई बार सफाई से नहीं रहने की वजह से पेट से जुड़ी समस्याएं हो जाती है। इन्फेक्शन हो जाने से बार बार मोशन होना, कमजोरी होना, उल्टी होना और कभी कभी बुखार होने जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। बरसात के मौसम में अक्सर लोगों का पेट खराब हो जाता है। दरअसल बरसात में वातावरण में नमी काफ़ी बढ़ जाती है, जिससे बैक्टीरिया के पनपने की आशंका बहुत बढ़ जाती है। ऐसे होने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसे में कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। आप फलों का जूस और सब्जियों का रस भी ले सकते हैं। आप चाहे तो नींबू पानी, नमक, चीनी का घोल या फिर नारियल पानी ले सकते हैं। गाजर का जूस भी ऐसे समय में काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है। सवाल नंबर 3, खाना खाने के तुरंत बाद सोच क्यों लगता है? दरअसल खाना खाने के तुरंत बाद सोच लगने की समस्या को गैस्ट्रोकोलिस रिफ्लेक्स कहते हैं। देखा गया है कि यह समस्या उन लोगों को ज़्यादा आती है जो शुरुआत में लंबे समय तक सोच को रोक कर रखते हैं। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आपको खाना अच्छी तरह चबा चबा कर खाना चाहिए। फाइबर वाले आहारों का सेवन करें। 3 से 4 बार में थोड़ा थोड़ा भोजन करें। इसके अलावा इस समस्या से बचने के लिए फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को अपने आहार में शामिल करें। फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थों में नाशपाती, सेब, मटर, ब्रोकली, साबुत अनाज, सेम और दालें शामिल हैं। साथ ही आहार में दही, कच्चे सलाद, अदरक, अनानास, अमरूद, अमजोर आदि को शामिल करें। इसके अलावा केले, आम, पालक, टमाटर, नट्स और शतावरी आदि आहारों में पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए ये आहार भी फ़ायदेमंद होते हैं। सवाल नंबर 4, कुछ लोगों को सोच करते समय दर्द क्यों होता है? दरअसल अगर दर्द है तो इसकी वजह इन्फेक्शन होता है। कब्ज इसकी सबसे बड़ी वजह होती है। कब्ज होने की वजह से कई बार मल त्याग करते समय जोर लगाना पड़ता है और इसकी वजह से पाइल्स की शिकायत भी हो जाती है। ऐसे लोग जिनका काम बहुत ज़्यादा देर तक खड़े रहना होता है, उन्हें पाइल्स की समस्या हो सकती है। मोटापा इसकी एक और अहम वजह है। कई बार प्रेगनेंसी के दौरान भी पाइल्स की समस्या हो सकती है। नॉर्मल डिलीवरी के बाद भी पाइल्स की समस्या हो सकती है। सवाल नंबर 5, तुरंत पेट साफ करने के लिए क्या करना चाहिए? दरअसल पेट को तुरंत साफ करने के लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे नींबू हमारे शरीर से विकास पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। अगर कभी कब्ज हो जाए तो 1 गिलास गर्म पानी में 1 नींबू का रस और शहद मिलाएं और पी लें। कब्ज की समस्या को दूर करने के लिए पेट में अच्छे बैक्टीरिया का भी होना ज़रूरी है। सादे दही से आपको प्रोबायोटिक मिलेगा, इसलिए आप दिन में 1 से 2 कप दही जरूर खाएं। इसके अलावा यदि बहुत परेशान है तो 1 गिलास दूध में 1 या 2 चम्मच घी मिलाकर रात को सोते समय पिए, इससे लाभ होगा। एक दिन में एक महिला को औसतन 25 ग्राम फाइबर की ज़रूरत होती है, वहीं एक पुरुष को 30 से 35 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है। अपने पाचन तंत्र को दोबारा ट्रैक पर लाने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप एक दिन में अपनी ज़रूरत के अनुसार फाइबर की खुराक ले रहे हैं। सवाल नंबर 6, कुछ लोगों का पेट सही से साफ क्यों नहीं होता है? दरअसल इसके पीछे की प्रमुख वजह कब्ज की होती है। आमतौर पर कब्ज की समस्या खान पान में गड़बड़ी के कारण ही होती है। जो लोग पानी कम पीते हैं और अन्य तरल पदार्थों का सेवन भी कम करते हैं या फिर नहीं भी करते, उन्हें भी कब्ज की समस्या होती है। जिन लोगों को सोने और जागने का समय निश्चित नहीं होता है, उन्हें अक्सर सोच समय पर नहीं होता है और इससे कब्ज की समस्या बढ़ती है। जो लोग लगातार बैठे रहते हैं या शारीरिक श्रम नहीं करते, उन्हें भी कब्ज की समस्या होती है। सवाल नंबर 7, आंतों में जमा मल कैसे बाहर निकाल सकते हैं? दरअसल अगर हर 10 दिन में आंतों की सफाई कर ले तो
शरीर की यह मशीन लगभग नई होकर अपना काम फिर से सही रूप से करने लगती है। आंतों में जमा गंदगी को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको नींबू और पानी पीना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको कभी भी पेट से जुड़ी परेशानियां नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको यह सुबह सोकर जागने के बाद पीना है। ध्यान रहे कि नींबू पानी पीने के बाद में आपको कुछ भी नहीं खाना है। पानी को हल्का सा गुनगुना करने के बाद ही उसमें नींबू को मिलाएं। अगर आप एक हफ्ते तक ऐसा करते हैं तो आपके पेट में जमा कचरा पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा, साथ ही आपका खाना भी अच्छी तरह से पचेगा। सवाल नंबर 8, सुबह सो जाने का सही समय क्या होता है? दरअसल मौजूदा वक्त में बहुत से लोग सुबह देर से उठते हैं और बिना फ्रेश हुए ही नाश्ता कर लेते हैं, जिसके कारण अपच और कब्ज की समस्या बहुत आम हो चुकी है। समय पर सोचने जाने से न केवल कब्ज हो जाती है बल्कि इसी कब्ज के कारण आप बवासीर के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए सुबह सो जाने का सबसे सही समय 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच का होता है। दरअसल इस समय हमारे शरीर में वायु का प्रकोप ज़्यादा होता है जो मल को सही ढंग से बाहर निकालने में मदद करता है। इसलिए समय मल त्यागना बेहद सुलभ हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना जरूरी है कि जो व्यक्ति जितनी देर से मल त्याग करते हैं उन्हें उतनी ही देर तक शौचालय में बैठना पड़ता है, जो कि आंतों एवं गुदा के लिए अत्यंत हानिकारक है। सवाल नंबर 9, सो जाने से पहले क्या करना चाहिए? दरअसल सुबह मल त्याग करने से पहले पानी न पीने की भूल करना बहुत ही आम है। अगर सुबह उठकर 2 गिलास ठंडा या गुनगुना पानी पीते हैं तो आपको मल त्याग करने में आसानी होगी और शरीर के विकार को दूर करने में मदद मिलेगी। सवाल नंबर 10, भोजन के तुरंत बाद सो जाने से क्या होता है? दरअसल कुछ लोगों को पेट की परेशानियां होती हैं, जिसके कारण उन्हें भोजन के तुरंत बाद ही शौच के लिए भागना पड़ता है। ऐसे रोगी का शरीर दुबला पतला, जल्दी ही थकान वाला, कम शक्ति वाला होता है। इस प्रकार की समस्या वाले लोगों को भारी चटपटा खाने से बचना चाहिए।